हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर पहले चीज तो है क्या क्या। बेसिकली इसमें दो चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और दूसरा टॉपिक है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपके पास एक 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल आ सकता है 2022 में, और 2 मार्क्स का भी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज, ये जो चैप्टर है इसमें से बेसिकली आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पेपर में मिलते हैं, तो वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, वो आने के चांस होते हैं आरडी शर्मा से या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से। जनरली ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जैसे मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं फ्लोर पे, तो ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। अब इस सरफेस से जब कभी भी आप ऊपर देखते हो, जैसे आप यहां पे खड़े हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो, और यहां से आप कभी भी किसी भी चीज को ऊपर देख रहे हो, तो ये एक लाइन बनती है, जिस लाइन के थ्रू देखते हो इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है भाई। तो किस किस कंडीशन में आप ऊपर देखते होगे, सोच के देखो आप। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, आप यहां खड़े हो और ये आपके सामने बिल्डिंग है, तो हो सकता है कि आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के जो ये बीच का एंगल होता है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। किस किस के बीच में? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। जैसे यहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ऊपर ही देखेगा, डेफिनेटली बात है। दूसरी चीज, जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है और ये ऊपर काइट को देख रहा है या क्लाउड को देख रहा है, तो भाई क्लाउड तो ऊपर ही रहेगा। तो इसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल आप लेवल बनाओगे, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। यहां से ये बच्चा देख रहा है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। भाई हो सकता है कि बच्चा जो खड़ा हुआ है और ऊपर वो एरोप्लेन देख रहा है, तो एरोप्लेन देखने के लिए भी क्या बनेगा? ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और किस कंडीशन में आप देखते हो? यदि आप देख रहे हो कि ऊपर कुछ बर्ड्स फ्लाई कर रही है, तो उस वाले केस में भी आप बर्ड्स को ऊपर देख रहे हो। यदि आप जमीन पे खड़े हो, आप पेड़ के टॉप को देख रहे हो, तो वहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मतलब शॉर्ट में आप ये चीज कह सकते हो, जब कभी भी ग्राउंड लेवल पर खड़े होके जब आप एक सर्टेन हाइट पे देखते हो, तो वहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने ग्राउंड को ही लेवल मान रखा है, जो रेफरेंस लेवल माना है वो ग्राउंड है। जरूरी ये वाली चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये एक छोटी बिल्डिंग थी, यहां पे आप खड़े हो, सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, और यहां पर भी आप क्या कर रहे हो? ये इंसान को देख रहे हो, बट यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही आप एंगल बनाओगे। ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस इज एंगल थीटा। तो मतलब जो मैं आपसे शॉर्ट में बात बोलूं, जो थीटा एंगल होता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो बनता है लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब कभी भी आप नीचे से ऊपर देखते हो, दैट इज अ जनरलाइज्ड रिजल्ट। जब कभी भी आप नीचे से ऊपर देखते हो, तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट का, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये तो जनरल चीज आपके पास हो गई। जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको ये पता है, ठीक है ना? ये वाली चीज में आपको पता है, ये चीज जो यूज करते हैं वो साइन के लिए यूज कर सकते थे, ये वाली आप यूज करते थे कॉस के लिए, और ये चीज यूज करते थे tan के लिए।
तो ये कैलकुलेशन करते वक्त जब आप एंगल निकालोगे तो आपको साइन कॉस टेन की भी यूज पड़ सकती है। मैं आपको दोबारा एक चीज याद करवा दूं, जैसे बेटा कभी भी जब एंगल बनता था ना, तो एंगल के सामने वाली साइड को आप हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हो। ये 90 डिग्री एंगल बनना है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हो। जो बचता है उसको आप हमेशा बेस बोलते हो। तो बेसिकली तीन चीजें आप पढ़ते हो, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। और ये आपको समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, बाद में हम आएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के पास। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करते हैं। एनसीईआरटी बुक निकाल लो यदि किसी के पास नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जिससे कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोलूंगा आपको, साथ साथ पढ़ते भी रहना है और क्वेश्चन भी करते रहना है। मेन चीज इसके अंदर क्या है, आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिख रखा होगा उस क्वेश्चन का आपको डायग्राम बनाना है। यदि आप डायग्राम नहीं बना पा रहे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही एक्सरसाइज है इकलौती इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जनरली आपको चीज समझ में आएगी। मेरे साथ साथ क्वेश्चन में आप जो पढ़ रहा हूं वो समझते भी रहना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है आपके पास एक सामने कहीं टावर है, ठीक है भाई, और ऑब्वियसली बात है टावर कहीं ग्राउंड लेवल पर होगा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप को आप देख रहे हो, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। मतलब ये कह रहा है एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट से आप टावर के टॉप को देख रहे हो। जो ये पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर बोलते हैं इसे। जैसे हमारे भी नीचे होते हैं ना, तो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो पी आपने माना हुआ है, ये पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर से 30 मीटर अवे ये पॉइंट था। तो यदि यहां से आप इस चीज को देख रहे हो तो यहां पे खड़े होके आपको इसके टॉप को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप जो देख रहे हो इस टाइप का ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बनना है 30 डिग्री। तो नामकरण कर लेते हैं, ये P है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ टॉप ऑफ द टावर। तो टावर के टॉप को देख रहे हो आप, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहां, टावर के टॉप को तो देख रहे हो, लेकिन कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो 30 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से वो पॉइंट जहां से आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और ये मेरे सामने दीवार है और मैं दीवार के टॉप को देख रहा हूं यहाँ पे खड़े होके, तो मैं दीवार से लगभग 30 मीटर दूर खड़े होके देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट माना हुआ है, तो ये एंगल आप इस तरीके से मान रहे हो। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपके पास हाइट है, तो ये हाइट आपको निकालनी है। तो आपको निकालना क्या है, ये साइड निकालनी है, दैट इज AB। तो आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल है, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, और बेस आपको दिया हुआ है। तो कौन सी यूज करेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा ये हम यूज करते थे tan थीटा, है ना, ये पता है। तो इन ट्राइंगल PAB, बेटा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AB, और बेस क्या रहेगा, AP इज इक्वल्स टू tan। बेटा थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो दोनों चीज मीटर और ये दोनों 30 दे रखे थे। AB भाई कितना है आपके पास, AB हमें नहीं पता, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, एंड AP इज व्हाट 30। और tan 30 क्या होता है भाई, आपके पास सिर्फ दो ही चीजें रही। पहला स्टेप आपका डायग्राम सही होना चाहिए, दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको tan यूज करना है, sin यूज करना है या cos यूज करना है। जब आपको पता हो तो आप यहाँ पे अटक सकते हो, यदि आपको tan 30 की वैल्यू नहीं पता तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो आप यूज करो इसे उधर ले जाओ, h इज इक्वल्स टू 30/√3 आ गया। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 30√3, √3 इंटू √3, 3 काट दोगे इसे तो h की वैल्यू आ गई है tan√3 मीटर। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस चैप्टर को, इसीलिए हम हाइट और डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस।
तो कुछ बुक्स के अंदर अभी से पहले आप जाओगे या फिर कुछ कॉम्पिटेटिव में आता है तो वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस भी लिखा हुआ होता है जो पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो पहली चीज आपका डायग्राम था। डायग्राम आपको देखने भी है, याद से भी करने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एरोप्लेन वाले आ सकता है, एक बैलून हवा में उड़ रहा है, एक बर्ड को आप ऊपर देख रहे थे, टावर को देख रहे थे, कोई पिलर लगा हुआ था, बिल्डिंग को देख रहे थे। ये सारे एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन के बेस पे ही होने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कह रहा है एक ग्राउंड से, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, तो एक काइट है, तो ग्राउंड से कितना है ये? कह रहा है ग्राउंड से 60 मीटर है ये, तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज क्या कह रही है ये? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो ये आपके पास भाई ऑब्वियसली बात है, जो पतंग है, पतंग को एक धागे से आपने बांध रखा होगा, और ये कह रहा है जिस धागे से बांधा हुआ था उस धागे को कहीं एक पॉइंट पे बांधा हुआ है जमीन पे, जिससे कि वो अपने आप पतंग हवा में उड़ रही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन मतलब ये वाले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब यहां से इस चीज को यहां से बांधा हुआ है, और ये जो इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन ये कितना है? 60 डिग्री है। और इसने क्या बोला रखा है? हाइट दे रखी है इसने, तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। निकालना क्या है आपको? इसमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है भाई, ये धागा है यहां पर, इसकी लेंथ निकालनी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले चीज बिल्कुल लेमन इंसान के तरीके से, ये आपके पास डायग्राम है। पहली चीज तो डायग्राम आपका अच्छा बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। अच्छा क्या, सुंदर थोड़ा दिखाना है किसी को, सही बनना चाहिए। दूसरी चीज, अब आप ये देखो कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। बेटा ये एंगल है, एंगल के सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। बहुत बढ़िया। हम निकालने के लिए हमसे ये कह रहा है हाइपोटेन्यूस फाइंड करो, तो हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है, कितना है? AC, और ये हमें नहीं पता है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L। बात समझ में आ गई? P अपॉन H कुछ होता था क्या? P अपॉन H करके हमने पढ़ रखा था। P अपॉन H क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। वेरी गुड। यदि हम बात करें इन ट्रायंगल ABC की, तो P अपॉन H यूज करना है। बेटा बताइए P कितना है यहां पे? BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस बताइए कितना है? AC हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और यहां पे आ रहा है साइन 60 डिग्री। ठीक है भाई। BC कितना है आपके पास? BC 60 है। AC कितना है? ये L है, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। सॉल्व कर लोगे, इसे यहां ले जाइए, तो ये आएगा 60 × 2/√3 इज इक्वल्स टू L। तो 60 × 2 120/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड इज इक्वल्स टू L। तो बेटा कितना आ जाएगा? √3 × √3 3। सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना कर सकते हैं? ये आ जाएगा 120√3, √3 × √3 3 इज इक्वल्स टू L। इसे काटोगे तो 40 आ गया, तो लेंथ आ रही है 40√3 इज इक्वल्स टू L। लेकिन यूनिट क्या है भाई? मीटर है इसकी, तो 40√3 मीटर आपके पास लेंथ आ रही है उस स्ट्रिंग की, जिस स्ट्रिंग को आपने काइट से बांधा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीज आप यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो तब तक आप। क्या कहा है इसने 7 में? ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक कोई भी जनरल पॉइंट लो। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कह रहा है, नॉर्मली आपने देखे होंगे ना, एयरटेल के टावर बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं, या फिर जिसे वायर जा रहा है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खंभे लगा देते हैं, जिसके थ्रू वायर को बांधने का काम आता है। तो बेसिकली यदि हम बात करें बेटा, ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई,
ठीक है। इस बिल्डिंग के, ऐसा हो सकता है बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है, यहां पे ये है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है बेटा। चलिए, तो ट्रांसमिशन टावर का यदि मैं आपसे बात करूं तो भाई ये तो होगा इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप और ये होगा ट्रांसमिशन टावर का बॉटम। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। फिर ये क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है भाई यहां पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कर रहे हैं आप, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो टावर के बॉटम को भी देख रहे हो यहां से और टावर के टॉप को भी देख रहे हो यहां से, है ना भाई। तो टावर के बॉटम को भी देख रहे हो और टावर के टॉप को भी देख रहे हो। कितना, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर की भी दे रखी है, काफी लंबी हाइट है इसकी। तो बॉटम के साथ जो एंगल बनना है वो बनना है 45, ये रहा बॉटम, ये रहा 45, और जो टोटल ये वाला बनना है तो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो पहले वाला 45 है और दूसरा वाला 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको हम मान लेंगे h, ये वाली चीज है वो है h। बात समझ में, ये डायग्राम है, डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट को नाम दोगे A, इसको नाम दोगे B, इसको नाम दोगे C, इसको नाम दोगे D। तो ये बेसिकली आपके पास 4 पॉइंट से मिलके ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसमें निकालना क्या है, एक तो ये h निकालना है और मुझे ये भी नहीं पता है, इसको मैं मान लेता हूं क्या x। यहां तक बात समझ में आई। अलग अलग 2 ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, एक तो छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल बना लेते हैं बिल्डिंग वाला, ठीक है। तो क्या है A, B और C, A, B और C। ये एंगल कितना है 45, ये कितना है x, ये कितना है 20 मीटर। यहां से x निकाल लेते हैं। जब x निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये एंगल का हमने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप क्या यूज करोगे, इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC अपॉन बेस कितना है AB इज इक्वल्स टू tan 45। तो BC कितना है बेटा 20, AB कितना है x, tan 45 1 होता है, इसे वहां बेच दो तो 20 मीटर इज इक्वल टू x आ गया। यहां तक बात समझ में आप सभी को। तो मतलब जो बेस है वो भी कितना हो चुका है 20 मीटर। डन। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना के देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, बड़े वाला ट्रायंगल एंगल कितना बना रहा है बेटा 60 डिग्री। तो ये A है, ये B है और ये D है। टोटल हाइट कितनी है, ऊपर वाले की हाइट है h और नीचे वाले की हाइट है 20, तो कितनी आ गई 20 प्लस h, और ये कितना है 20 है। फिर से वही चीज, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस परपेंडिकुलर में आपको h निकालना है, बेस आपको पता है। तो क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यह क्या यूज करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल ABD। तो ये परपेंडिकुलर BD अपॉन AB tan 60। बच्चों BD बताइए कितना है 20 प्लस h, AB बताइए 20, tan थीटा √3। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। अब यहां पे जो h आया है इसे माइनस करो, h कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई आपके पास
√3 की वैल्यू वैसे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, यदि आप चाहते हो तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 की तरह ही है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहा है, साथ साथ डायग्राम बनाते रहना। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल आप ये मान सकते हो कुछ भी स्टैंड। देखो भाई, आप करने जा रहे हो मैथ का पेपर, तो वहां पे आपको इंग्लिश तो जरूरी नहीं है समझ में आए है ना। तो मैं तो आपके हिसाब से चीज बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, कुछ भी बोलो, हम तो कह रहे हैं बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक पेडिस्टल है, सॉरी पेडिस्टल के ऊपर एक ऊपर क्या है, स्टैच्यू है। तो ये तो हमारा हो गया स्टैच्यू, ठीक है, और ये हमारा हो गया है पेडिस्टल। बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास। क्या कहा है फिर इसने, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू की इन्होंने हाइट दे रखी है, दैट इज 1.6 मीटर टॉल, और कहां खड़ा हुआ है, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट and from the point on the ground the angle of elevation of the top of the statue, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेना है ग्राउंड के ऊपर और स्टैच्यू के टॉप को आप देख रहे हो, ठीक है भाई, और स्टैच्यू के जब टॉप को देख रहे हो तो एंगल बनना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हो तो पेडिस्टल का टॉप तो ये रहा, इसको आप देख रहे हो तो एंगल बनना है हमारा 45। देखो सेम क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरीके से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये, पहले वाले क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, ट्रांसमिशन टावर था ना लास्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी। इस वाले में पेडिस्टल की हाइट नहीं पता हमको, इसकी हाइट मान लोगे h, ये मान लोगे x, ये मान लोगे a, ये मान लोगे B, ये मान लोगे C और ये मान लोगे D। बेसिक सिंपल। जिन बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो डायग्राम सही से नहीं बना पाते, और जब डायग्राम सही से नहीं बनेगा तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। पहली चीज तो देखो, डायग्राम सही बनाना कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, आप रट सकते हो, तो रटना हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन को आप ब्रेक करना सीखो, 4 वर्ड 6 वर्ड, जैसे इसने क्या बोला है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, तो 4 वर्ड को यदि मैं लूं तो इसने लिख रखा है एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो पेडिस्टल के टॉप पे रखा हुआ है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, तो एक पेडिस्टल के ऊपर एक रखा हुआ है जो स्टैच्यू 1.6 मीटर का है। फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं भी पॉइंट मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी पॉइंट मान लो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे यार ऊपर देखना है हमको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, आप स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हो, तो ये स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू का टॉप और ये स्टैच्यू का बॉटम, तो स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हो तो कितना एंगल बनना है भाई, 60 डिग्री। फिर कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप को देखते हो तो एंगल कितना बनना है, 45 डिग्री। ये आपका बेसिक रहा डायग्राम का। अब सॉल्व की बात करें, सॉल्व में ये आप देख रहे हो कि ये आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो 2 ही ट्रायंगल आप ले पाओगे। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है आपको, छोटा वाला, तो ये A, ये B और ये C, ये हाइट आपको पता नहीं है, ये X है और ये 45 डिग्री है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये A है, ये B है और ये D है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये X ही है और ये है हमारे पास 1.6 प्लस H। बात समझ में आई? इस 2 ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल आप ले सकते हो, तो क्वेश्चन ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहली चीज तो जब कभी आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो तो हमेशा डायग्राम एंगल ऊपर की तरफ बनाओगे। दूसरी चीज आप ये बना लो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, तो पहला ट्रायंगल बनना ही है, तो इन ट्रायंगल A B C,
भाई परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही कुछ रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर आपका है क्या, आप लिखोगे BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1045। बेटा BC आपके पास दे रखा है, H ये दे रखा है, X ये दे रखा है 1, तो H इज इक्वल टू X आ गया, पहली इक्वेशन, सिंपल। यदि यही बात करें इस वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABD लोगे, भाई ये परपेंडिकुलर है तो BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1060 आ गया। भाई BD आपके पास दे रखा है 1.6 प्लस H ये X है और ये आपका 1060 है। बच्चों 1060 मतलब √3, तो √3 लिख दो। √3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अच्छा एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, तो आपको हाइट ऑफ द क्या निकालना है, इसके अंदर हाइट ऑफ द पेडिस्टल H निकालना है। इस X की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, H, तो यहां पे भी क्या लिख दो, H लिख दो, 1.6 प्लस H अपॉन H इज इक्वल टू √3। बेटा वहां मल्टीप्लाई करो, ये प्लस है, वहां जाके माइनस 1.6 H कॉमन ले लो और √3 माइनस 1, इसे नीचे ले आओ तो 1.6 बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H। तो ये तो आपका आंसर हो गया, बट ये आपका आंसर होगा नहीं, रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो लिख दोगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 1.6 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो 2 कर दोगे तो इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बेटा देखो, यदि आप जो क्वेश्चन अभी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, साथ साथ लिख रहे होगे, साथ साथ कर रहे होगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूं ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अटक जाएगा, जो से आपको होगा नहीं। लेकिन मैथ की वीडियो को, चाहे वो मेरी देख रहे हो चाहे किसी और की, मैथ की वीडियो को ना आप वीडियो समझ के मत देखा करो, आप उसको करते वक्त नोट जरूर किया करो, खुद साथ में क्वेश्चंस किया करो, तभी उसका कुछ फायदा है। अदरवाइज तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैथ को, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस को यदि आपको लगता है कि देख देख के आप याद कर पाओगे, तो आप बहुत बड़े झूठ के साथ जी रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद बनाओ, उसके बाद मेरा तरीका और मेरा पढ़ाने का तरीका समझना। पॉज करने के बाद खुद बनाने का देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन में दो चीजें यूज की गई हैं, इसके मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो कह रहा है यदि आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब दो चीज ऐसी हैं जो आमने सामने हैं। इसको हम टावर मान लेते हैं, इसको हम बिल्डिंग मान लेते हैं। तो क्या कहा है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, कहां से, फुट ऑफ द टावर, तो ये तो फुट ऑफ द टावर है ना, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो यहां पे देखो, ये देख लिया भाई हमने, बात समझ में आई। और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। P Q R, ठीक है, आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देख रहे हो, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से देख रहे हो, और एंगल कितना बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। एंड द इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना है, 50 मीटर हाई है, तो P Q R और इसे मान लो S। तो ये आपकी हाइट जो है ये आपको नहीं पता, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस भी नहीं पता है। दिस इज द बेसिक एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, मैंने आपसे क्या कहा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगा सकते हो साइन कॉस टाइम। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल आपको इसमें से दिख रहे हैं,
बेसिकली एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई। यदि मैं इसे बना लूं तो ये एक आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। तो एस पी क्यू ये एक्स है, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 50 मीटर दिया हुआ। बेटा मैं कोशिश करता हूं बच्चों की तरह अप्रोच सोच के क्वेश्चन करने की कोशिश करूं। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, आप देख के बताओ कितने आपके पास दिख रहे हैं। ये P है, ये Q है और ये R है, ये 30 डिग्री है और ये H दिया हुआ है और ये X है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अलावा तो कुछ और दिख ही नहीं रहा। यदि इस ट्रायंगल को आप लेते हो तो क्या करोगे, ये एंगल है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस लोगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, पी एस, बेस कितना है पी क्यू और एंगल दे रखा है tan 60 डिग्री और पी एस आपके पास दिया हुआ है 50/x, ये √3 दिया हुआ है। इसे नीचे ले आओ तो x आ जाएगा 50/√3 मीटर। x आ गया बच्चों, ये हमें लाना था। यहां पर भी ऑब्जेक्ट चीज दे रखी है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपके पास दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है आर क्यू, ये आपके पास पी क्यू बेस दिया हुआ है और ये tan 30 दिया हुआ है। आर क्यू आपके पास दे रखा है h, ये दिया है x, ये 1/√3। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू h इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। यदि आप इसे x की जगह क्या ले सकते हो बेटा, 50/√3 लिख दो, कितना 50/√3, √3 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में तो √3 इंटू √3, 3h इज इक्वल्स टू 50 और h आ जाएगा 50/3 मीटर। तो ये आपके पास आ गया है h हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यदि आप पीछे देखोगे आंसर तो इसकी हाइट हो सकता है ये दे रखा हो 16 2/3 मीटर, लेकिन बेटा हमें आंसर मैच कराने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपका ठीक है। चलो मुझे आंसर पता था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे आंसर शायद ऐसा दिया गया हो सकता है, लेकिन आप किसी क्वेश्चन का आंसर तो ना याद करके जाओगे पेपर देने के लिए। तो ये बेसिक आपके पास चीज है जिसमें आप ये चीज समझ रहे हो, ठीक है भाई। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, और क्वेश्चन नंबर 10th की पहले डायग्राम आप सब बनाइए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो नॉर्मली आप मान के रखिए कि ये सपोज रोड है, दो आपके पास पोल्स हैं, लेकिन अच्छा ही पता है क्या है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन उसमें बिल्डिंग और टावर की हाइट अलग अलग थी। और यहां पे क्या कर रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो ये दोनों की हाइट जो है ना वो सेम है, ये आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है जो रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, ये भी चीज आपके लिए एडवांटेज है, वहां पे नहीं दिया हुआ था। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के कहीं बीच में। अब बहुत सारे बच्चे समझदारी क्या दिखाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहां पर, इधर 40 मीटर इधर 40 मीटर, अरे उसने क्या रखा है कहीं बीच में हो सकता है यहां पर खड़ा हुआ। तो यहां से क्या कर रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक को आप ले लो यहां पे 60 डिग्री, ठीक है भाई, ये 60 डिग्री दे रखा है, सॉरी ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। ऐसा क्यों बेटा, जितना आप पास आके ऊपर देखते हो ना, जैसे मैं ऊपर यहां से देख रहा हूं तो यहाँ पे मेरा एंगल ज्यादा बन रहा है, और यहाँ से मैं दूर की चीज को देख रहा हूँ तो मुझे सर अपना ऊपर कम उठाना पड़ रहा है। यदि मैं नॉर्मल चीज देख रहा हूँ तो सर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और यहाँ देख रहा हूँ तो मेरे को मुंह ज्यादा उठाना पड़ रहा है। तो जितना आप पास जाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के तो वहां पे एंगल ज्यादा बनता है। तो डायग्राम में आते वक्त ये छोटी चीज याद रखना। तो ये आपके पास है A, B, C, D और E, ये आपके पास बेसिक पॉइंट्स आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10, ठीक है भाई। तो यहां पे बेसिकली ये चीज आ गई है। अब क्या चीज करनी चाहिए भाई हमको, बेसिकली दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। तो ये आप करने वाले हो, ये टोटल 80 है,
यदि आप इसको x मान लो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस एक्स। बस सिंपल। दो ट्रायंगल बनने हैं, दोनों ट्रायंगलों को बना लो कहीं अलग से और उस क्वेश्चन का आप आंसर ले आओगे। तो ये ट्रायंगल आप बना रहे हो, ये है ए, ये है बी और ये है ई। ये है 80 माइनस एक्स, ये है एच और यहां पे एंगल बनना है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए ई अपॉन बेस कितना है बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। तो ए ई कितना है बच्चों, ये हमारे पास एच है, ए बी हमारे पास 80 माइनस एक्स है और ये हमारे पास 1/√3 है। मल्टीप्लाई करोगे तो √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। बेसिकली अभी आप इसमें छोड़ के रखते हैं छोटा सा। यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक ट्रायंगल ये हमको दिख रहा है यहाँ से, तो ये B है, ये C है और ये D है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये X है और ये हमारे पास H है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो अब हमारे पास DC कितना है H और BC कितना है X और ये √3 आ गया। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 इंटू एक्स। ये पहली क्वेश्चन हो गई, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो H कितना जाएगा, √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो √3 इंटू √3 3x और यहाँ माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो x आपका 20 मीटर आ गया है, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20। तो ए बी आपके पास आ गया है 60 मीटर और बी सी आपके पास आ गया है 20 मीटर। ये बेसिकली आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या देखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप निकाल रहे थे वो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में था। बट काफी बार ये होता है वो क्वेश्चन में आपको उस इंसान की हाइट भी दे देता है। जैसे ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ एंड दिस इज द हाइट ऑफ ए पर्सन। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें क्या रखा है कि देयर इज ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो उसने ये दे रखा है ना, ये 1.5 मीटर है। ठीक है। उसके बाद इसने क्या रखा है कि स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। तो भाई ये जो आदमी यहां खड़ा हुआ है, ये इंसान यहां से ऐसे देखेगा, ये इसके हॉरिजॉन्टल लेवल अब आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया। अभी तक आप एक पॉइंट लेते थे, जब कभी वो कोई पर्सन के बारे में बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहां से स्टार्ट होगा और ये इंसान क्या देख रहा है, यहां से स्टॉप को देख रहा है। ठीक है। फिर ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। देखो मैंने आपसे कल भी बताया था इसी वीडियो में, कल हमारे लिए इससे, क्योंकि वो वाली वीडियो कल शूट की थी हमने। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द फुट ऑफ द टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहां से खड़े होके वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और यहां से वो चलता हुआ जा रहा है थोड़ा सा आगे। तो अभी एंगल इसका बनना है 30 डिग्री और जब वो आगे जाके देखेगा तो एंगल उसका बनना है 60 डिग्री। ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। भाई पहले वो ए पे था, फिर वो किस पे गया, बी पे, तो ये डिस्टेंस चला है उसने, दैट इज एक्स। तो ये ए बी सी और ये डी आ गया आपके पास, सिंपल। तो आपको क्या निकालना है, ये x निकालना है। अच्छा अब यदि जब आप ट्रायंगल लोगे तो ये वाला ट्रायंगल आएगा डी बी सी। टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर, ये हाइट कितनी है 1.5, तो ये कितनी बची 28.5। मैं इसका नाम दे दूं ई रख लो सपोज। तो बिल्डिंग आपके पास क्या है, बिल्डिंग आपके पास है ईडी। ठीक है बेटा, ईडी आपके पास बिल्डिंग है, तो ईडी क्या है
ये पूरा किसके बराबर है, EC प्लस CD, EC प्लस CD, और ED कितना है आपके पास 30 मीटर, EC कितना है हमको नहीं पता, पता है 1.5 है, और CD हमारे पास हमको निकालना है, तो इसे इधर ले आओ, तो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू CD, एंड CD इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर, ये दिया हुआ है हमको। बात समझ में आई? अब सिंपल सी चीज, आपके पास दो ट्रायंगल बनने हैं, एक तो भाई ये वाला ट्रायंगल बनना है और एक ट्रायंगल बनना है ये वाला, तो आप बड़े इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। तो कौन कौन से ट्रायंगल बनने हैं, एक तो बनना है बेटा ये वाला ट्रायंगल, आपको सिर्फ दो ट्रायंगल ढूंढने भाई, कौन कौन से बनने हैं, तो एक B है, ये C है, ये D है, और ये हाइट कितनी है 28.5, एंगल कितना है 60 डिग्री, ये फाइंड कर सकते हो आप, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 28.5, बेस कितना है BC, और tan 60, तो 28.5, ये BC उधर चला जाएगा, tan 60 कितना होता है बेटा √3, √3 नीचे आ जाएगा, BC आ गया, √3 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड कर दो, √3, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9.5 √3, ये आ गया BC। बात समझ में आ गया बेटा, तो 9.5 आपके पास आ गया। आगे एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी है आपके पास, ये वाला कौन सा है, ये A है, ये C है, और ये D है, और यहां पे एंगल कितना बनना है बच्चों 30 डिग्री, तो ये आप निकाल सकते हो, ये कितना है टोटल 28.5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा CD, ये AC tan 30 डिग्री, CD 28.5, व्हाट इज AC, ये निकालना है आपको, और ये 1/√3 मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 √3 इज इक्वल्स टू AC आ गया। अब देखो आपको AC पता है, आपको BC पता है, यदि AC में से देखो AC क्या होगा, AC मतलब AB प्लस BC, AC कितना है 28.5 √3, AB निकालना है क्योंकि उसने क्या बोला है कितना डिस्टेंस चला है, तो ये x हो गया, BC कितना है आपके पास 9.5 √3, इसे इधर ले आओ, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू x, तो ये आ गया 19 √3 इज इक्वल्स टू x यूनिट मीटर, ये आपके पास है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखो मैंने आपसे सिंपल से ये बात बोली, जो मैं आपको बता रहा हूं या आप खुद जो क्वेश्चन को कर रहे हो, मेन उसके चीज है अंदर डायग्राम। यदि डायग्राम लैंग्वेज समझ के आप नहीं बना पा रहे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डायग्राम बनाने के बाद तो सिंपल दो चीजें बचती हैं, ये आपके पास ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इस पूरे फिगर में दो हैं, और उन दोनों डायग्राम उस डायग्राम लेने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। दो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, दोनों को सॉल्व किया है, बस ये सिंपल चीज है। सिमिलरली एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें यहां पे 1.5 मीटर टॉल बॉय था, उसमें 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, और सिमिलरली उसमें जो टोटल हाइट दे रखी है यहां से लेके यहां तक दैट इज 88.2, तो ये 1.2 वाला माइनस कर दो, ऊपर वाला 87 बच जाएगा। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आप करके देखिए। यदि आपको क्वेश्चन नंबर नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने पाऊंगा इसकी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आरडी शर्मा के। 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को पेपर में देख सकते हो। कई बार पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के अंदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर।
टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लोगे, एक टावर बनाओ और इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये टावर का ये बेस हो गया, इस टावर के बेस से आप 4 मीटर दूर जाओ। सपोज ये रहा पॉइंट, तो यहां से दूर आए तो ये 4 मीटर दूर एक पॉइंट है जहां से आप इस टॉप को देख रहे होगे ऐसे करके। ठीक है। दूसरी चीज, इस टॉप से मतलब इसके बेस से 9 मीटर आप दूर हो, 9 मीटर दूर हो। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप 2 पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हो, जो कि एक है पॉइंट 4 मीटर दूर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर दूर। फिर कह रहा है विद इट आर द कॉम्प्लीमेंट्री। इसने क्या रखा है, जो दोनों एंगल बनने वाले हैं, ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मतलब ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जैसे ऐसे एंगल जिन दोनों का सम क्या होता है? 90। एक 30 है, दूसरा 60, एक 40 है, दूसरा 50, मतलब इस टाइप से, है ना। तो इसने क्या रखा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको मतलब आप ये मान लो कि आपको इस टावर की हाइट निकालनी है, बस सिंपल। तो सिंपल से आप देख रहे हो कि 2 ट्रायंगल बनने भाई हमारे पास। एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये डी ले रहे हो, ये सी ले रहे हो, ये ए ले रहे हो, ये 9 मीटर का डिस्टेंस है और ये आप हाइट निकालने का प्रयास कर रहे हो, ये थीटा है। थीटा क्या आगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा? CD, CD अपॉन AC इज इक्वल्स टू tan थीटा। बेटा CD कितना है? H अपॉन 9 इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई। फिर एक दूसरा वाला ट्रायंगल भी आपके पास दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास B, C और D। ये है 90 माइनस थीटा, ये H है और ये 4 है। ठीक है भाई। फिर से भाई लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? H, बेस कितना है? 4। tan थीटा कितना है भाई? 90 माइनस थीटा। अब मैं आपको चीज बता दूं, tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई। तो H अपॉन 4 इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। समझ गए भैया? आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो h/9 इंटू h/4। राइट वाला राइट वाले से, तो राइट में क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा क्या लिख सकते हो आप? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इसको cot को क्या लिख सकते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझे नहीं समझे भाई? जब मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा करोगे ना, तो tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin अपॉन cos और cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin। बात समझ में आ गई भाई? sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, h इंटू एच, एच स्क्वायर, 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। हाइट है तो माइनस होगी नहीं, h 6 मीटर ही आ रही है और वो हमको प्रूव ही करना था। तो एक उसमें सिर्फ एक स्टेप में एक्स्ट्रा चीज यूज की गई है, ये वाली, दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर थे। अब हम बात करते हैं कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी हाइट से उस हाइट से कम वाली चीज को देख रहे होते हो, एक ये भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पे छत पे खड़े होके बिल्कुल नीचे वाले को देख रहे हो। तो एक ये वाली चीज है, आप यहां पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो। एक बार यहां पे आप खड़े हो
और नीचे देख रहे हो। तो जब कभी भी हम नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल होता है वो किस साथ बनता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल के साथ। दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिमिलरली तो पहले आप हॉरिजॉन्टल पर लेवल बनाओगे, ये थीटा बनाओगे, सिंपल। इसमें एक चीज और आप यूज कर सकते हो, जब कभी आप ट्रायंगल का वो लगाओगे फॉर्मूला, जब आप ये पाइथागोरस या फिर आप बात करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करोगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये भी और ये दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वाली और ये वाली, ये दोनों एंगल आपके पास बराबर होने वाले हैं, ये वाला एंगल और कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको मैं बता दूं, जब कभी भी आप एक सर्टेन हाइट से, एक ऊपर हाइट से नीचे की तरफ देखते हो तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा। इसके साथ एंगल मत बना देना, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल डिप्रेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। अच्छे से इसका डायग्राम बनाना, फिर मेरे सॉल्यूशन को सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आप 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं, ये खड़े आप, और जो हाइट है वो है 7 मीटर, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, देखो क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप खड़े तो ऊपर हो 7 मीटर के ऊपर, लेकिन यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, छोटी हाइट कम कर लेते हैं क्योंकि हमारी बोर्ड की हाइट ज्यादा नहीं है, कहीं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे बोर्ड से बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे खड़े हो, 7 मीटर की हाइट पर है, लेकिन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? आप अभी भी कहीं ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, बनना है हमारा एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनना है ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मतलब कि ये आपके पास केबल टावर है जिसके आप टॉप को देख रहे हो, दैट इज केबल टावर, और यहां से आप ऊपर देख रहे हो, तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों? ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल कितना बनना है? ये एंगल हमारे पास बनना है 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? आप सभी को नहीं आई? दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप ऊपर की तरफ देख रहे थे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। केबल टावर के आप जब फुट को देख रहे हो तो एंगल कितना बनना है? 45 डिग्री। मैंने आपको बताया किसके साथ एंगल होता है? दिस इज द लाइन ऑफ साइट। जब फुट को देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल हो गया 45। और मैंने आपको ये बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। समझ गए? नामकरण करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल बनना है ये वाला, और एक ट्रायंगल आपने बनाया ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ, ठीक है। तो इस एंगल ट्रायंगल को अलग बना लें। ये B है, ये A है और ये E है, ठीक है भैया। और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ये 7 मीटर हाइट है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकता हूं। तो P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? AB। बेस क्या है? AE इज इक्वल्स टू tan 45। AB कितना है बेटा? 7। तो 7 अपॉन AE इज इक्वल टू tan 45 इज 1। तो 7 इज इक्वल्स टू AE। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 मीटर। तो ये वाली जो चीज है वो भी 7 मीटर आ गई है। जितनी ये है उतनी ही ये रहेगी। पहले तो डायग्राम समझ में आना चाहिए। 7 मीटर हाइट के ऊपर भी खड़े होके वो इंसान ऊपर देख रहा था, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था, तो इसलिए हमने टावर को थोड़ी ऊपर हाइट दी।
बात समझ में आ गई। एक बार टावर के ऊपर को देख रहा था और एक बार टावर के फुट को देख रहा था, तो ये वाली चीज रही। अब एक ट्रायंगल बनना है बच्चों, ऊपर वाला ये वाला, ये बी है, ये डी है और ये सी है। एंगल बनना है बच्चों 60 डिग्री। और बेटा AE और BD दोनों बराबर रहेंगे। अब टावर टिल्टेड तो होगा नहीं, जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ भी, तो ये कितना है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर दे दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है ये चीज, तो आप परपेंडिकुलर होगा सामने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। आप लिख लेना इन ट्रायंगल BCD, और परपेंडिकुलर क्या लिखोगे CD बाय बेस 7 10 60, तो CD बाय ये 7 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7√3 मीटर। तो ये ऊपर वाली जो चीज आ गई वो आ गई 7√3, और AE जो आपके पास आया है ये तो निकालना ही था। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है आपके पास, दो चीजें हैं इस टावर में। टावर की हाइट कितना है बेटा, EC, तो दो चीजें हैं, एक तो ये और एक ये, तो ED प्लस CD। ED कितना है बेटा, ये जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये कितना है 7, और CD कितना आ गया आपके पास अभी 7√3, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 मीटर, दैट इज EC। तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों चीजें दी जाती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया जाएगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया क्यों दिया गया था और आपने कैसे पहचाना। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। एक इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं पहले, और 15 के आगे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा पेपर में, और यदि ये एज इट इज नहीं आया, इस टाइप का फिर क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल थोड़े से चेंज दे रखे होंगे। RD शर्मा में 2 क्वेश्चंस हैं, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको उन दोनों क्वेश्चंस को बताऊंगा कि किस तरीके से वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 15 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ ए टावर। ये कह रहा है यदि हम इस हाईवे पर सीधे चलते रहें तो आगे आपको एक टावर दिखेगा। बहुत अच्छी बात है, तो आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक इंसान है जो टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व्स ए कार, और ऊपर खड़े होके वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। खाली इंसान है बेचारा, कुछ काम धंधा नहीं है इसके पास। इस हाईवे पे कार चल रही होंगी, और आपको पता है कार तो यहीं चल रही होगी भाई, और ये इंसान कार को देख रहा है। तो मुझे बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है डिप्रेशन? भाई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं ना ये, तो ये वाला एंगल आ रहा है आपके पास। तो ये कह रहा है जब इस कार को इसने देखा तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना था, 30 डिग्री। तो आप सभी को पता है जो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है भाई, तो ये 30 डिग्री है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, और ये वाली गाड़ी जो हमने देखी है ऊपर से, वो टावर की तरफ जा रही है। तो हुआ क्या, जब टावर की तरफ जा रही है तो अभी यहां पर है, कुछ टाइम बाद यहां होगी, फिर यहां होगी, यहां होगी, इस टाइप से। फिर ये कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, तो कुछ टाइम के बाद ये पहुंच गई है, सपोज मान लो यहां पर जब आप देख रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो आप मान लो हमें पता नहीं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान लें, x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कह रहा है जब आपने 6 सेकंड के बाद देखा तो ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये वाला लाइन जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये वाला भी कितना होगा 60 डिग्री।
तो इसका नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है भाई, ये चीज आप कर सकते हो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, हमें टाइम सेकंड में दे रखा है, तो एक काम करते हैं, जो स्पीड है हम ले लेते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो स्पीड है मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में यहां से यहां तक चले तो डिस्टेंस ए टू बी, तो मतलब डिस्टेंस कितना है भाई, एस ए बी मान लो। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है बच्चों, एक्स, और टाइम कितना है, 6 सेकंड लगी है। तो एस ए बी मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 6x आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया है, 6x। नई बात समझ में आई। अब B से लेके C तक का तो हमें डिस्टेंस, हमें स्पीड भी नहीं पता, स्पीड तो हमने x मान रखी है, हमें टाइम नहीं पता B से C तक टाइम कितना लगेगा। तो इसलिए आप ले रहे हो, यदि मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं B to C, तो ये इसका आएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो बेटा यूनिफॉर्म है, तो जितनी स्पीड से यहां से यहां तक चला है उतनी स्पीड से यहां से यहां तक भी चलेगा। तो स्पीड आ गई आपके पास x और टाइम आ गया आपके पास t, हमने मान लिया है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा xt। बात समझ में आ गई। सो xt इज द डिस्टेंस बिटवीन B to C। सिंपल सी कहानी है, आपके पास कोई चीज नहीं बची हुई है। एक बार मैं आपको दोबारा से फिगर को थोड़ा समझा दूं कि एक इंसान है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और वो हाईवे पे आते हुए गाड़ियों को देख रहा है। पहले गाड़ी जहां पर थी, जब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया तो 30 डिग्री बन रहा था, और वो कार इस टाइप की थी, वो टावर को अप्रोच कर रही थी, मतलब टावर की साइड ही आ रही थी। तो कुछ टाइम के बाद जब उसने देखा तो उस टाइम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा था। तो ये हमारा पूरा डायग्राम, ये दो चीजें हमने मान ली है। क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म दे रखी थी तो हमने उसे x मीटर पर सेकंड मान लिया, और 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 6 into x। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 2 ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। हर टाइप के क्वेश्चंस में ये 2 ट्रायंगल बनते हैं। तो पहले तो हम ये वाला बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। बी, सी और डी एंगल बच्चों बनना है 60 डिग्री। हमको ये हाइट नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। कोई बुरा तो नहीं मानना भाई इसकी। तो ये B to C का डिस्टेंस है x into t, और जो हाइट है वो क्या है, h हाइट है। बात समझ में आ गई है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन xt दैट इज परपेंडिकुलर। यदि आप तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख लो, इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। फिर परपेंडिकुलर आपने ले लिया है CD h अपॉन xt tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो h आपके पास आ गया है। 60 डिग्री क्या होता है आपके पास, √3 into में xt। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, पहली इक्वेशन। एक बड़ा वाला ले लो ट्रायंगल, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या बनना है, ये A बनना है, ये C बनना है और ये D बनना है। और एंगल कितना है आपके पास, एंगल है 30 डिग्री। तो A से लेके C तक का लेंथ कितनी होगी, ये 6x है और ये xt है। तो टोटल कितना हो गया, 6x प्लस xt। दिस इज द टोटल डिस्टेंस A to C। और हाइट कितनी है बच्चों, h। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 6x प्लस xt, और लगा दोगे tan 30 डिग्री। और बच्चों tan 30 कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट, इसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। तो पहले एक तो ये वाला ट्रायंगल आप नोट कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, h अपॉन ये कितना है 1/√3, तो h अपॉन 6x प्लस xt इज इक्वल टू 1/√3। तो √3 into h, तो h √3 आ गया, 6x प्लस xt। h की वैल्यू कितनी आई बेटा, √3 xt पुट कर दो, √3 xt इंटू √3 इज इक्वल टू 6x प्लस xt। √3 इंटू √3 3xt इज इक्वल टू
6x प्लस एक्स टी को उधर ले जाओ तो 3xt माइनस एक्स टी 2xt आ चुका है इज इक्वल टू 6x। एक्स हट गया, t इज इक्वल टू नीचे आएगा तो 3 सेकेंड आ गया। तो 3 सेकेंड t कहां से मारा था, b से लेके 3 तक पहुंचने का जो टाइम था वो 3 सेकेंड आ चुका है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक तो डायग्राम आपको बनाना है साफ सुथरा समझ में आने वाला। उसके बाद दो ट्रायंगल देखना है, एक ये वाला ट्रायंगल BCD और एक ACD। तो दोनों ट्रायंगलों को लेने के बाद सिंपल परपेंडिकुलर बेस वाला जो अब तक करते आ रहे हो उसमें क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया और ये हमने सॉल्यूशन लिया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया है। स्टूडेंट्स एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 इस पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना आप। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले जैसे कह रहा है कि दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने हैं, तो वो हमेशा और कहां किस चीज के लिए बनने हैं, एक आपके पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये ए भी मान लो, और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो और इसी बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो, कहां से, फ्रॉम टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मतलब इसके सामने कोई एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आप टॉप पे खड़े होगे, फिर उसको आप यहां से देख रहे होगे, यहां से खड़े होगे इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होगे और फिर यहीं से खड़े होगे इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे होगे। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि जब कभी भी आपके पास एंगल बनता है वो किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये वाला एंगल आप देख रहे होगे कम है, छोटा एंगल है, तो ये 45 हो गया, दो दे रखे ना 30 और 45 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल आप देख रहे होगे बड़ा एंगल है, ये 45 हो गया विदाउट लॉजिक। फिर आप देखोगे एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये छोटा वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो ABCD और E, बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन हो गया, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी, उस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से टॉप पे खड़े होकर आप एक छोटी बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को देख रहे हो। तो जब कभी भी आप नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है, तो दोनों बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। ये 30 डिग्री और ये पूरा एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 45 डिग्री। तो दो ट्रायंगल आपके पास बनने जिसके अंदर एंगल है, एक तो ये वाला ट्रायंगल बनना है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनना है। ये 8 मीटर हाई छोटी सी बिल्डिंग है, ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 8 मीटर हो जाएगा। ये हमें पता नहीं है तो इसे आप x मान लो, और हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये बड़ी वाली हाइट निकालनी है पूरी, 8 प्लस x निकालना है आपको, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, मतलब ये चीज निकालनी है, इसे आप मान लो y। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग से बीच का डिस्टेंस कितना है y। हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग कितनी है x प्लस 8। आपको x मिल जाए और y मिल जाए तो मतलब आप आंसर ला रहे हो। तो पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला। तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, तो ये A है, ये D है और ये E है। ये एंगल बनना है बच्चों 30 डिग्री और ये है आपके पास x। यदि ये y है तो ये वाला भी y ही होगा। तो y परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर है ED, बेस है AD, tan 30 डिग्री, ED है x, ये है y 1/√3, तो √3x इज इक्वल्स टू y। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी ले लेते हैं भाई। तो ये B है, ये C है और ये E है। ये एंगल है 45
और ये कितना है पूरा 8 प्लस एक्स, ये कितना है y, बस खत्म। तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 8 प्लस एक्स और बेस कितना है y, tan 45 एंड tan 45 इज 1, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y आ गया। यदि हम वहां से y की वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 8 प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √3x, ये प्लस में x है वहां ले जाके माइनस एक्स, तो 8 इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स, तो 8 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये आपके पास जो आ गई है x की वैल्यू, इसे डिवाइड कर दो तो 8y 3 रूट माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया। अपॉन में इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, 8 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दो 8 √3 प्लस 1 √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ये होगा ना, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो इसे काट दो 4 आ गया, तो 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ गया बेटा, इसमें x में 8 और ऐड कर दो तो दिस विल द आंसर। y निकालना है, इस पूरे को यहाँ x से पुट कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। बेसिकली कैसे, जैसे कि आप करोगे √3 x कितना है 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो 4 √3 इंटू √3 12 प्लस 4 √3 ये आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास एक तो आ गया है 12 प्लस 4 √3, ये हाइट आ गई है, और डिस्टेंस आपका आ रहा है 4 इंटू ये y आ रहा है आपके पास, y ये आ रहा है, तो y आपका डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्कुल सही आ रहा है। यहां से आप 4 कॉमन ले लोगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे 3 प्लस √3, 4 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस √3 बच जाएगा, इंटू में 4। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो इसी के साथ एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 और करके देखना एक्सरसाइज का, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक वो वाला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में जो भी आपको डाउट बच रहे हैं कमेंट करो, और ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना जिसको आपके दोस्त हैं। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो अच्छे से करके जाओ। सीबीएसई के पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% जो कंटेंट होता है प्योरली एनसीईआरटी का होता है, डिजिट्स भी चेंज नहीं मिलेंगी आपको। तो एटलीस्ट यदि आप एनसीईआरटी भी अच्छे से करके जा रहे हो ना, तो आपके मार्क्स 90 to 95 तो बड़े आराम से ला सकते हो। जो लास्ट के 5 से 10% मार्क्स होते हैं ना, उसकी लड़ाई होती है। बच्चे आरडी शर्मा करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं, आरएस अग्रवाल करते हैं, वो सिर्फ 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो 90% मार्क्स लाना सीबीएसई के अंदर बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसलिए ध्यान से पढ़ो और शेयर करना, जिसको भी सेंड करना हो आपको।